गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट किया था और कुछ यूनिट्स जो हैं वो पढ़ने स्टार्ट किए थे, लाइक लेंथ जो है वो हमने डिटेल डिस्कशन और उसकी रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी वो भी कंप्लीट कर ली थी। आज इस वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेट मतलब भार। वेट जो यूनिट है इसकी भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका यूज़ होता है। हम लोग मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं तो भी हम वेट चेक करते हैं। जो भी हम सामान खरीदते हैं वो किस वेट का है, कितनी क्वांटिटी है उसकी। अपन खुद का भी अपना देखते हैं कि हमारा खुद का वेट कितना है। और भी बहुत सारी चीज़ों से हम लोग ऐसी चीज़ों से डील करते हैं डेली लाइफ में जो वेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग वेट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और वेट की कौन कौन से यूनिट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन यूनिट्स को कैसे हम लोग एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वेट के कौन कौन से जो यूनिट्स हैं, कौन कौन से हैं वो मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट वन इज़ केजी, किलोग्राम। सेकेंड वन इज़ एचजी, हेक्टोग्राम। थर्ड वन इज़ डेकाग्राम। फोर्थ वन इज़ ग्राम। फिफ्थ वन इज़ डेसीग्राम। नेक्स्ट इज़ सेंटीग्राम एंड लास्ट इज़ मिलीग्राम। ये अलग अलग यूनिट्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वेट को मेज़र करते हैं। और इस सीरीज़ को याद कैसे रखना है, जैसे कि लास्ट एक्सरसाइज में हमने लेंथ की जो सीरीज़ थी वो भी लर्न की थी विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। और उसी तरह से एक और लाइन है, दैट इज़ कल हैप्पी डाकिए नो ग्रीन ड्रेस सस्ती मिली। कल हैप्पी डाकिए नो ग्रीन ड्रेस सस्ती मिले। कल के फॉर किलोग्राम, हैप्पी एच फॉर हेक्टोग्राम, डाकिए डी ए है तो डेकाग्राम। नू स्किप करेंगे, लास्ट में भी हमने नू को स्किप किया था। ग्रीन जी फॉर ग्राम, ड्रेस डी फॉर डेसीग्राम, एस फॉर स साउंड हो रहा है तो सेंटीग्राम, मिली मतलब मिलीग्राम। ठीक है, तो इस लाइन की हेल्प से आप ये सीरीज़ जो है वो इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कैसे हम लोग चेंज करेंगे उसके बारे में बताती हूँ। सेम ट्रिक है जैसे लास्ट एक्सरसाइज में लेंथ से हमने डील किया था, वैसे ही यहाँ पे डील करेंगे। अगर तो आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, या ग्राम को पहले डेकाग्राम में चेंज करना है। तो ग्राम को अगर मैं डेकाग्राम में चेंज कर रही हूँ, अब मैं ये राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड किससे करूँगी, जितनी प्लेसेस मूव करी हैं। कितनी प्लेस मूव करी है, ओनली वन प्लेस, तो डिवाइड बाय 10। लेंथ के केस में भी हमने सेम ऐसे ही किया था। नेक्स्ट इज अगर उनके ग्राम को मैंने चेंज करना है हेक्टोग्राम में, अब मैं 2 प्लेसेस मूव कर रही हूँ और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रही हूँ तो डिवाइड बाय 100। अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, कितनी प्लेसेस मूव करी हैं, 1 2 3, तो डिवाइड बाय 1000। जितनी प्लेसेस मूव करोगे उतनी जीरोज आएंगी। अगर राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो तो डिवाइड करना है। नेक्स्ट अगर लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मान लो किलोग्राम को मेरे को डेसीग्राम में चेंज करना है तो मैं एक ही प्लेस मूव कर रही हूँ और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10। अगर ग्राम को सेंटीग्राम में चेंज करना होता तो 2 प्लेसेस मूव करी हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है, 3 प्लेसेस मूव करी हैं तो किससे मल्टीप्लाई करूँगी, बाय 1000। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को किलोग्राम को डेकाग्राम में चेंज करना है,
तो किलोग्राम को डेकाग्राम में चेंज करना है। कितनी प्लेसेस मूव करिए, 1 2, और मूव कैसे कहाँ से कहाँ कर रही हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाई कैसे करूँगी, बाय 100, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ ना। तो 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम हो जाएंगे, 100 डेकाग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग यूनिट्स जो हैं वो एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर आपको हेक्टोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, 1 हेक्टोग्राम को ग्राम में चेंज करना है। अब हेक्टोग्राम से ग्राम में देखो कितनी प्लेसेस मूव कर रहे हो, 1 2, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 2 प्लेसेस मूव करने के बाद ग्राम आ रहा है ना फ्रॉम हेक्टोग्राम, और लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब मान लो आपको डेसीग्राम को ग्राम में चेंज करना है। अब डेसीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, मूव कहाँ से कहाँ कर रहे हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कितनी प्लेस, ओनली 1 प्लेस, तो डिवाइड बाय 10। तो 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम हो गए, 1/10 ग्राम्स। तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट को ग्राम में, मतलब जो ग्राम्स के यूनिट हैं, किसी भी मतलब यूनिट को इंटरचेंज आप कर सकते हो। अब जैसे एग्जांपल है 8590 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम को किलोग्राम में, तो 1 2 3 प्लेसेस मूव करी थी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो किससे डिवाइड करेंगे, बाय 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, so 8590 grams is equals to 8590 into 1/1000, या 8590 को मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, बिकॉज नीचे 3 जीरोस हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इन किलोग्राम्स। ठीक है, अब मान लो 3 किलोग्राम 250 ग्राम्स दिए हुए हैं, इसको ग्राम में चेंज करना है। अब ये तो ऑलरेडी ग्राम्स में है, इसको मैंने ग्राम में चेंज करना है। अब पहले देखो 1 किलोग्राम में ग्राम्स कितने होते हैं, किलोग्राम को ग्राम में लेके जाना है, कितनी प्लेसेस मूव करेंगे, 1 2 3, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। सो 3 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 3000 ग्राम्स। और इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 into 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम्स। ठीक है, 3 into 1000 3000 प्लस 250 ग्राम, क्योंकि 250 तो ऑलरेडी ग्राम्स में, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3000 प्लस 250 इज 3250 ग्राम, एंड दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट वन जो सम है उसमें क्या करना है, हमें वेट फाइंड करना है। जैसे आपको फर्स्ट सम जो है वो सॉल्व है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक साइड पे आपको कुछ क्वांटिटी दी होगी, कोई सामान दिया होगा, और दूसरी साइड पे हम लोग जो वो यूज़ करते हैं, वेट यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए, तो वो देखने हैं। अब देखो यहाँ पे जो हम वेट यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सा है, एक तो 1 किलोग्राम का है, एक 500 ग्राम का है। ठीक है, अब कि 1 किलोग्राम का था, एक 500 ग्राम का था, तो जब भी मतलब ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो जब इसको एक सिंगल यूनिट में मेंशन करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स है ना, और जब इसको सिंगल यूनिट में मेंशन करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे देखो 1 किलोग्राम और 500 ग्राम है, मैंने इसको सिर्फ किलोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, किलोग्राम वाला लिख लिया पहले नंबर जो भी है आपके पास, 1 किलोग्राम है तो 1 लिख लिया, फिर डेसिमल लगा देना है, उसके बाद कौन सा लिखना है, जो आपको ग्राम वाला गिवन होगा, ये वाला, तो ये बन गया 1.50 किलोग्राम, 500 किलोग्राम।
जो फर्स्ट वाला होगा नंबर उसको डेसिमल से पहले लिख देना है, और जो बाद में होगा उसको डेसिमल के बाद लिख देना है। नेक्स्ट है आपके पास 2 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे वेट कौन सा दिया हुआ है, 2 kg का वेट दिया हुआ है, 200 ग्राम का वेट दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है 50 ग्राम का वेट दिया हुआ है। तो आप इसको अगर ऐड करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक तो पहले 2 किलोग्राम का है, तो किलोग्राम के लिए कौन सा वेट यूज़ हो रहा है 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब ग्राम के लिए टोटल कितना वेट यूज़ हो रहा है, एक तो ग्राम के लिए 200 प्लस 50, तो 200 प्लस 50 इज़ 250 ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 250 ग्राम। ठीक है, तो 2 किलोग्राम 250 ग्राम। अब इसको सिंगल यूनिट में रिप्रेजेंट करना था किलोग्राम के फॉर्म में, तो पहले जो पहला डेसिमल था, सॉरी जो पहला डिजिट था उसको पहले लिख दिया, फिर सेंटर में डेसिमल, नेक्स्ट फिर जो सेकंड डिजिट होगा उसको लिख देना। सेकंड में क्या था 250, तो डेसिमल के बाद 250 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे बुक्स है, वेट देखो कौन कौन सा यूज़ हो रहा है, 1 किलोग्राम और 50 ग्राम का। तो आपको ये ब्लैंक्स ऐसे दी हुई है। तो वेट देखो 1 किलोग्राम का वेट यूज़ हो रहा था, तो किलोग्राम के आगे 1 लिख दिया, और ग्राम के लिए 50 का यूज़ हो रहा था, तो ग्राम के आगे 50 लिख दिया। अब इसको मैंने सिंपल किलोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था डेसिमल की फॉर्म में, तो डेसिमल के आगे वाला कौन सा डिजिट लिखेंगे जो किलोग्राम के लिए है, तो किलोग्राम के लिए कौन सा है 1 ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, और ग्राम के लिए क्या है 50, तो यहाँ पे 50 लिख दिया। दैट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ वन जो है वो आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास टेबल दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है किलोग्राम की फॉर्म में, तो आपको बताना है कि यहाँ पे आप कौन कौन से वेट यूज़ करेंगे। जैसे 1.600 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम जो डेसिमल के आगे वाला नंबर होता है ना वो हमें किलोग्राम शो करता है, हायर यूनिट शो करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 जो है वो डेसिमल से पहले है, तो 1 क्या है किलोग्राम है, और बाद वाले क्या हो जाएंगे आपके ग्राम हो जाएंगे। ठीक, तो एक वेट कौन सा यूज़ होगा 1 किलोग्राम का। अब 600 है, 600 का तो वेट कोई भी नहीं है, तो आप कौन कौन से यूज़ करेंगे, एक 500 का यूज़ करेंगे, एक 100 का यूज़ करेंगे, बिकॉज 500 प्लस 100 इज 600 ना, तो आपका ये क्या बन जाएगा 1 किलोग्राम 600 ग्राम। सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ 0.850 किलोग्राम, मतलब किलोग्राम के लिए कौन सा डिजिट है 0, तो मतलब किलोग्राम वाला कोई भी हमने वेट यूज़ नहीं किया, सारे ही वेट जो है वो ग्राम्स वाले यूज़ किए हैं। तो ग्राम कितने हैं 850 ना, तो 850 के लिए हमें क्या करेंगे, एक 500 का यूज़ करेंगे वेट, एक 200 का यूज़ करेंगे, एक 50 ग्राम और एक 300 का यूज़ करेंगे, और एक 50 ग्राम का यूज़ करेंगे। 1 500, 1 200, 1 100, 1 50 ग्राम का। ठीक है, तो ये सारे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 850 ग्राम बन जाएगा। ठीक, तो ये आपके जो सम्स हैं आप खुद से ट्राई करेंगे, बाकी के जो 3 हैं जैसे ये वाला है, तो यहाँ पे एक 1 किलोग्राम का, ठीक, और एक 50 ग्राम का यूज़ हो रहा है सिर्फ, तो एक सिर्फ ये लिख देंगे, एक 1 किलोग्राम का और एक 50 ग्राम का। नेक्स्ट है आपके पास 2.850 किलोग्राम, तो उसको डबल यूनिट में लिखना है आपने, ये सिर्फ किलोग्राम में मेंशन था तो इसको आपने अलग अलग किलोग्राम और ग्राम अलग में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया डेसिमल से पहले वाला जो होता है वो किलोग्राम के लिए होता है नंबर, और जो डेसिमल के बाद वाला होता है वो ग्राम्स या जो छोटे वाले यूनिट्स होते हैं उनके लिए होता है। तो किलोग्राम के लिए कौन सा नंबर है 2, तो किलोग्राम के आगे क्या लिख दिया 2, डेसिमल के बाद क्या था 850, तो वो सेकंड ब्लैंक में लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपको अलग अलग दिया हुआ है, कंबाइन करके लिखना है, तो जो किलोग्राम वाला था उसको डेसिमल से पहले लिख देना है, और जो ग्राम वाला था उसको डेसिमल के बाद लिख देना है। यहाँ पे भी सेम ऐसे किया है। फर्स्ट वाला नंबर जो होता है डेसिमल से पहले, सेकंड वाला जो होता है वो डेसिमल के बाद लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट करना। जैसे कि मैंने आपको अभी कन्वर्जन सिखाई थी, सेम ऐसी है, इसका भी मैं आपको एक सम करके बताती हूँ। डी पार्ट करके दिखा रही हूँ, 865 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना।
865 मिलीग्राम को। अब मिलीग्राम को चेंज करना है, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है। मिलीग्राम को जब ग्राम में चेंज करोगे तो कितने प्लेसेस मूव करेंगे, 1 2 3, और मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट कर रहे हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। सो 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 ग्राम, क्योंकि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे थे हम लोग और 3 प्लेसेस मूव कर रहे हैं। तो 865 मिलीग्राम्स कितने जाएंगे, 865 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो डेसिमल की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा 0.865 ग्राम। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली सारे सम्स जो हैं वो ईजिली हो जाएंगे। किलोग्राम को ग्राम में करना है, ग्राम को मिलीग्राम में करना है, ठीक है, फिर ग्राम को किलोग्राम में करना है। तो इसी तरह से आप जो बाकी के सम्स हैं वो खुद से ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक और सम ट्राई करके दिखा रही हूँ, 4th का ए पार्ट, दैट इज़ 3.27 ग्राम को आपने चेंज करना है मिलीग्राम में, 3.275 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है। अब ग्राम को जब मिलीग्राम में चेंज करना है, ग्राम को मिलीग्राम में, तो कितने प्लेसेस मूव करेंगे, 1 2 3, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो जाएंगे, 1000 मिलीग्राम, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो 3.275 ग्राम कितने जाएंगे, 3.275 इंटू 1000। एज यू नो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरोज़ वाले नंबर से, तो जब हम गिवन नंबर को ज़ीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ लिख के जितनी ज़ीरोज़ यहाँ पे होंगी उतनी ही ज़ीरोज़ लगा देनी है। अब देखो यहाँ पे आपको डेसिमल भी गिवन था, तो डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 ना, तो यहाँ पे भी 3 प्लेसेस, 3 डिजिट्स छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे, 1 2 3, तो ये क्या बन गया आपका 3275 मिलीग्राम। आई विल रिपीट है, 3.275 को 1000 से मल्टीप्लाई करना था। आपको जैसे पहले भी बताया गया है, जब भी गिवन नंबर को आप ज़ीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ लिख के पीछे नंबर जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी उतनी ही ज़ीरोज़ लगा देनी है। अगर 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4 लगा देनी है, लगा दी। अब उसके बाद क्या करना है, डेसिमल लगाना है। अब डेसिमल देखो कैसे लगाना है, डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 ना, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो ये आपका आ गया रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू क्लास।